हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैंने क्लास 12 की एनसीईआरटी की बुक मैथमेटिक्स की पार्ट 2 के 7 चैप्टर्स को टेकअप किया है और 7 चैप्टर्स का ये एग्जाम्पल 5 है। इस एग्जाम्पल 5 में कुल 4 एग्जाम्पल्स हैं और इन 4 एग्जाम्पल्स को मैंने स्पष्ट किया है कि हम इन फलों का x के सापेक्ष समाकलन किस तरह से करेंगे। इसके पहले वाली अपनी वीडियोस में मैंने समाकलन के अंतर्गत प्रतिस्थापन को लेकर के कुछ और सवालों को स्पष्ट किया है। उन वीडियोस को जाकर के आप अन्य सवालों को भी देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में मैंने केवल एक एग्जाम्पल 5 को लिया है और इस एग्जाम्पल 5 में जो 4 सवाल हैं, 4 क्वेश्चंस हैं, इन 4 क्वेश्चंस को टेकअप करके मैंने प्रतिस्थापन के द्वारा समाकलन करने को स्पष्ट किया है। तो आइए एक एक करके इन सभी 4 क्वेश्चंस को देखते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। पहला है साइन mx, दूसरा है 2x साइन अंडर ब्रैकेट ax स्क्वायर प्लस 1, तीसरा है tan 4 अंडर रूट एक्स सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स, और चौथा सवाल है साइन फिर अंडर ब्रैकेट है tan इनवर्स एक्स होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम पहले सवाल को लेते हैं। जो हमारा पहला सॉल्यूशन है वह इस तरह से है। इसको क्लियरली वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें। हमें समाकलन करना है साइन mx का, हमें समाकलन करना है साइन mx का। तो अब यहाँ पर आप देखें, इसको समाकलन करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें साइन mx का समाकलन करना है, यानी हमको इस तरह से इस क्वेश्चन को लिख लेंगे। अब जो हमारा मेन फार्मूला है वह मेन फार्मूला हमारा क्या है, हम जानते हैं कि चूँकि हमारा जो मेन फार्मूला है वह है साइन x और फिर dx, साइन x dx, तो हमारा जो इसका समाकलन होता है वह होता है माइनस कास x, और हम कांस्टेंट समाकल स्थिरांक c लिख देते हैं। हमारा यह मेन फार्मूला है। इस मेन फार्मूले से हम देखते हैं कि अगर हम इसका समाकलन करेंगे तो सीधे यह नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ x का गुणांक m है। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना क्या करेंगे, माना एम एक्स इज इक्वल टू टी मान लेंगे, एम एक्स इज इक्वल टू टी मान लेंगे। तो जब हम इसका अवकलन करेंगे एम एक्स का एक्स के सापेक्ष, तो यह हो जाएगा डी बाई डी एक्स, और यह हो जाएगा एम एक्स, और फिर यह हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। अब यहाँ देखें एम अचर राशि है, एम हम बाहर कर लेंगे और x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें मिलता है 1, तो m इंटू 1 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। और इस रूट पर हमारा जो इसको गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई तिरछा करेंगे, तो m डी एक्स इज इक्वल टू होगा डी टी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि हमारा डी एक्स जो हो जाएगा वह हो जाएगा 1/m डी टी, 1/m डी टी। अब हम इस dx की वैल्यू को यहाँ रख लेंगे। जो हमारा मेन फार्म जो क्वेश्चन है, एम एक्स की जगह हम t रखेंगे क्योंकि हमने t माना है, और dx की जगह 1/m dt रख लेंगे। तो हमारा जो है क्वेश्चन चेंज हो जाएगा इस रूप में। इसलिए साइन एम एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा साइन एम एक्स की जगह रखेंगे t, और डी एक्स की जगह हम यह रख लेंगे 1/m dt, 1/m dt। और 1/m dt, 1/m अचर राशि है, इसको हम बाहर कर लेंगे और यह हो जाएगा साइन t इंटू डी टी, और तब हमारा यह समाकलन हो जाएगा 1/m। अब इस सूत्र का यूज कर लेंगे, समाकलन साइन एक्स डी एक्स का बराबर माइनस कास एक्स प्लस सी का। तो साइन का हो जाएगा समाकलन माइनस कास टी, और फिर यहाँ हमारा समाकल स्थिरांक प्लस सी हो जाएगा, और इसको हम नोट करके लिख लेंगे -1/m
और फिर काश। अब टी की जगह हम एम एक्स रख लेंगे और प्लस हो जाएगा हमारा सी। तो इस तरह से इसका समाकलन जो हो जाएगा -1/m काश एम एक्स और प्लस सी हो जाएगा, जहाँ की सी जो है समाकल स्थिरांक है। अब ये एग्जाम्पल 5 का यह दूसरा क्वेश्चन है। 2x साइन फिर अंडर ब्रैकेट है x² + 1। इसका हमें प्रतिस्थापन के द्वारा समाकलन करना है। तो यह प्रतिस्थापन के द्वारा हम समाकलन करेंगे और यहाँ कर लेंगे dx। अब अगर बहुत बारीकी से देखें तो जो यह x² + 1 है, इसकी जगह हम t अगर रखते हैं तो t रखने पर जब हम उसका अवकलन करेंगे तो अवकलन करने पर उसमें 2x भी आ जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर मानेंगे क्या, हम यह मानेंगे कि x² + 1 = t कर लेंगे। तो यहाँ मान लेंगे, माना t = x² + 1। अब इसका x के सापेक्ष हम अवकलन कर लेंगे। तो इसलिए dt/dx = हो जाएगा d/dx और यहाँ लिख लेंगे x² + 1। अब जैसा कि आप जानते हैं कि x² का अवकलन करेंगे तो d/dx x² और प्लस d/dx और फिर यहाँ हम 1 का भी अवकलन कर लेंगे। x के सापेक्ष x² का जब अवकलन करेंगे तो यह हो जाएगा 2x और प्लस अचर पद 1 का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो यह हो जाएगा 0 और यह हमारा हो जाएगा 2x और यह हो जाएगा dt/dx। अब dt/dx हो जाएगा, हम तिरछा इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो dt = हो जाएगा 2x dx। अब आप इस क्वेश्चन पर बारीकी से ध्यान दें, हमें बारीकी अब क्वेश्चन के पर ध्यान दीजिए। यहाँ क्वेश्चन में 2x लिखा हुआ है और dx है। तो जो यह 2x है और dx है, यहाँ पर आ रहा है 2x dx। अब इस 2x dx की जगह हम dt कर लेंगे और जो x² + 1 है उसकी जगह हम केवल t रख लेंगे और तब प्रतिस्थापित करके हम सवाल को आसानी से हल कर लेंगे। तो अब हम लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे इसलिए 2x साइन x² + 1 और यह हो जाएगा dx। अब यहाँ हमारा हो जाएगा, यह हो जाएगा साइन x² + 1 की जगह लिखेंगे t और यह जो 2x और dx है तो इसकी जगह 2x dx की जगह हमारा हो जाएगा dt। अब इसका हम समाकलन करेंगे तो माइनस का t और प्लस समाकल स्थिरांक c हो जाएगा और अगेन माइनस t की जगह लिखेंगे x² + 1 और प्लस c। हमारा इसका जो है यह सॉल्यूशन हो गया इस तरह से। तो आप देख रहे हैं मेरा चैनल एस्पेक्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स और इस चैनल के माध्यम से मैं गणित के अनेक प्रकार के सवालों को हल करके लाता रहता हूं। तो फिलहाल यहाँ पर देखें कि अब हम t की जगह जो हमने लिखा था x² + 1 तो x² + 1 लिख देंगे t की जगह पर और हमारा यह पूरा स्पष्टतः जो है सॉल्यूशन हो गया एग्जाम्पल 2 का। अब इसी तरह से एग्जाम्पल 3 है और एग्जाम्पल 3 को देखें। एग्जाम्पल 3 हमारा है tan 4 √x फिर है sec², फिर है √x और पूरे का होल डिवाइडेड √ax।
अब यहाँ अगर हम अंडर रूट एक्स को जो तीनों में है सेक स्क्वायर या सेक स्क्वायर के सामने अंडर रूट एक्स है और फिर tan 4 के सामने अंडर रूट एक्स है और फिर यहाँ अंडर रूट एक्स होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स है। तो यहाँ हम अंडर रूट एक्स को ही t मान लेंगे। तो माना अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू टी, यानी एक्स पर 1/2 की पावर हो जाएगी और यह हो जाएगा t। अब हम दोनों पक्षों का टी एक्स के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। तो अवकलन करने पर हमें मिलेगा dt/dx इज इक्वल टू d/dx और x पर 1/2 की पावर। जब हम इसका अवकलन करेंगे तो यह हो जाएगा 1/2 x पर माइनस यह हो जाएगा 1/2 और -1, फिर यह जो हो जाएगा 1/2 x पर 1/2 -1, तो -1 में से 1/2 घटाएंगे -1/2 हो जाएगा। और इसलिए हम इसको आसानी से लिख सकते हैं dt/dx इज इक्वल टू 1/2, और जो यह x माइनस 1/2 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/x पर 1/2। चूँकि आप जानते हैं कि अगर a पर -n की घात है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/a⁴n। इस सूत्र का यूज़ कर लेंगे और इस सूत्र के यूज़ से हम इसको ऐसे लिख लेंगे और तब हमारा हो जाएगा 1/2 और यह हो जाएगा x पर 1/2 की पावर है तो 1/2 रूट x हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारी कंडीशन हुई कि 1/2 रूट x। अब हम इसको जहाँ जहाँ रूट x है वहाँ हम t रख करके और इस सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। अब यह क्वेश्चन कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा। यहाँ पर देखें, यह हो गया tan 4 रूट x, फिर सेक स्क्वायर रूट x और होल डिवाइडेड बाई रूट x और फिर यह हो जाएगा dx, यह हो जाएगा dx। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा यह चेंजिंग हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे tan 4 और रूट x की जगह लिख लेंगे t, फिर हो जाएगा सेक स्क्वायर t और फिर हम dx को चेंज कर लेंगे क्योंकि अभी हमको मिला है, इस पर थोड़ा हम गौर करते हैं। dt/dx बराबर हमें मिला है 1/2 रूट x और अब यहाँ करेंगे 2 से इसमें गुणा कर देंगे तो 2 dt बराबर हो जाएगा 1/√x और dx का यहाँ तिरछा गुणा कर देंगे। तो यह जो प्रकरण है रूट x dx, यह रूट x dx, इसकी जगह हम लेंगे 2 dt, तो इनटू हो जाएगा 2 dt। यह रूट x और dx की जगह हम यह लिख लेंगे क्योंकि यहाँ 1/√x है तो 1/√x dx की जगह हम लिख लेंगे 2 dt। अब हमारा ये पूरा फंक्शन जो है इस रूप में चेंज हो गया। अब हम क्या करेंगे, 2 को बाहर कर लेंगे। 2 को बाहर करने के बाद अब हम इस सवाल को आगे ले करके फिर जब चलेंगे तो यहाँ पर देखें, इसको हम 2 खंडों में तोड़ देते हैं। यहाँ कर देते हैं tan स्क्वायर टी इंटू tan स्क्वायर टी इंटू tan स्क्वायर टी और फिर यहाँ हो जाएगा dt। अब यहाँ पर देखें और फिर सेक स्क्वायर टी, tan स्क्वायर टी और फिर ये हो जाएगा सेक स्क्वायर टी और फिर dt। तो यह इस तरह से हो गया। अब यहाँ पर अगेन हम मान लेंगे एक दूसरा पुनः प्रतिस्थापन करेंगे और पुनः प्रतिस्थापन करने में हम मान लेंगे कि tan t u बराबर tan t। तो जब इसका पुनः हम अवकलन करेंगे तो du बाई dt इज इक्वल टू होगा du बाई dt बराबर हो जाएगा d/dt और फिर ये हो जाएगा tan t। और जैसा कि आप जानते हैं कि tan t का हो जाता है सेक स्क्वायर
टी, सेक स्क्वायर टी। अब हम इसको तिरछा गुणा कर लेंगे तो डी यू बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर टी और अगेन हो जाएगा डी टी। तो ये पूरा प्रकरण अब चेंज हो गया इस रूप में दूसरा प्रतिस्थापन करने पर। तो दूसरा प्रतिस्थापन करने पर सवाल जो है इस रूप में चेंज हुआ। अब हम इसको क्या करेंगे, अब इसको पूरा प्रतिस्थापित करके हम आसानी से सवाल को लगा सकते हैं। तो इसलिए हमारा है 2 और यहाँ है tan स्क्वायर टी और फिर है इंटू tan स्क्वायर टी इंटू सेक स्क्वायर टी और फिर है डी टी। अब इसको हम चेंज करेंगे 2, जैसा कि अभी हमने लिखा है u बराबर tan टी, तो यहाँ हो जाएगा u स्क्वायर, यह भी हो जाएगा इंटू यू स्क्वायर और सेक स्क्वायर टी डी टी की जगह हो जाएगा डी यू। और हमारा तब कुल इस तरह से हो जाएगा, फंक्शन चेंज हो जाएगा पूरा। यहाँ लिखेंगे 2 और यह हो जाएगा u टू दी पावर 4 और फिर ये हो जाएगा du। अब हम जब इसका समाकलन करेंगे तो यह इस तरह से हो जाएगा 2u4 का हम du के u4 का u के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो u पर हो जाएगा 4 और 1 जुड़ जाएगा 5 और बट्टे 5 और फिर हो जाएगा यहाँ प्लस समाकल स्थिरांक c। अब हमारा यह हो जाएगा 2/5 और फिर यहाँ हो जाएगा u टू दी पावर 5 और प्लस c। अब u की जगह हम रख लेंगे tan t। यहाँ क्या रखेंगे, u की जगह रखेंगे 2/5, u की जगह रखेंगे tan t, तो यह हो जाएगा tan 5t और प्लस c। u बराबर tan t रखने पर, u बराबर tan t रखने पर यह रख लेंगे। और पुनः हमने क्या माना है, हमने 2/5 और फिर यह हो जाएगा tan 5 और t बराबर हमने माना है √x, तो यहाँ लिख लेंगे √x और प्लस c, क्योंकि t बराबर हमने क्या माना है, t बराबर √x रखने पर, t बराबर हमने माना है √x, तो t बराबर √x रख लेंगे। तो इस तरह से यह पूरे फलन का जो है यही समाकलन होगा। और ये थोड़ा सा लेंदी था और इसमें चूंकि डबल प्रतिस्थापन करना पड़ा तो सवाल लेंदी हुआ, लेकिन फिर भी मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको यह सवाल जो है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगला चौथा एग्जाम्पल है, हमें समाकलन करना साइन अंडर ब्रैकेट tan इनवर्स x बट होल डिवाइडेड 1 + x² का x के सापेक्ष समाकलन करना है। तो यहाँ आप देखें, जैसा कि आप जानते हैं कि tan इनवर्स x की जगह ही हमें प्रतिस्थापित करना है, यहाँ हम t मान लेंगे। तो जब हम उसका अवकलन करेंगे तो उसमें 1 + x² भी आएगा। तो अब हम यहाँ पर मान लेंगे, माना t = tan इनवर्स x, और जब हम t बराबर tan इनवर्स x मान लेंगे तो इसका जब अवकलन करेंगे तो यह और यह सब एक में समाहित होकर के और पूरा प्रकरण चेंज होकर के सवाल आसान हो जाएगा। तो अब इसका हम अवकलन कर लेंगे, तो यह लिखेंगे dt/dx, और जैसा कि आप जानते हैं tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1 + ax²। अब हम dt बराबर हो जाएगा 1/1 + ax² में हम dx से गुणा कर लेंगे। तो यह अब देखें इस प्रकरण में कि tan इनवर्स x की जगह हम t रखेंगे तो sin t हो जाएगा, और 1/1 + ax² इंटू dx की जगह dt हो जाएगा। तो हमारा पूरा प्रकरण हो जाएगा sin t इंटू dt। तो हमें मेन फार्मूले के आधार पर इस सवाल को आसानी से लगा लेंगे। तो हम अब इसको रखते हैं, यहाँ लिखेंगे sin tan इनवर्स x, और फिर ये हो जाएगा 1 + ax² और यहाँ हो जाएगा dx। अब इसको हम पूरी तरह से जो है इसको चेंज कर लेंगे, और चेंज करने में क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे sin, और tan इनवर्स x की जगह लिख लेंगे t sin t, और फिर यह जो 1 + ax² dx है इसकी जगह हम लिख लेंगे dt, और तब इसका जब हम समाकलन करेंगे तो यह हो जाएगा -cos t और प्लस समाकल स्थिरांक c, और अगेन -cos
टी की जगह हम लिख लेंगे tan इनवर्स x और प्लस c। तो यही इस फंक्शन का फलन का समाकलन होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि प्रतिस्थापन के द्वारा हमने एग्जाम्पल 5 के 4 उदाहरणों को स्पष्ट किया। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको यह वीडियो और यह लगाए गए सवाल से आपने क्लियरली समझ लिया होगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, प्रेस बेल आइकन करना न भूलें, कमेंट अवश्य करें और प्रेस लाइक बटन करें ताकि मुझे और भी प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद।